हेलो एवरीवन, आज है 8 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जय प्रकाश एसोसिएट के बारे में। देखिए, 10 रुपए का शेयर है और यहाँ पर ना न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। कई बार ऐसी खबरें आती है जो शेयर को ऊपर की तरफ लेकर जाती है और कई बार ऐसी खबरें आती है जो शेयर को नीचे की तरफ लेकर आती है। और वीडियो में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 10 रुपए का शेयर है जेपी एसोसिएट का और पिछले एक महीने में हम देखें तो तकरीबन 3% जितनी गिरावट भी है। 11-12 रुपए के आसपास था, टूट के गया, 9 रुपए पर पहुंचा, वापस बाउंस बैक कर गया और वापस ये टूट रहा है और ये भी टूटेगा। उसका रीजन भी है, यहां पर पिछले एक साल का भी अगर हम ग्रोथ देख ले तो 20% की गिरावट है। इस बीच ये शेयर टूट कर गया था 6 रुपए के आसपास, सॉरी 7 रुपए के आसपास गया था और तकरीबन 12-13 के आसपास का हाई भी इसने बनाया हुआ जरूर है। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर आई है और हम सब जानते हैं कि कंपनी दिक्कत में है और ये लंबे समय से दिक्कत में है, ऐसा नहीं कि अभी खबर आई है, ठीक है। लंबे समय से सब हर कोई जानता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है और कंपनी कहीं ना कहीं दिक्कत में फंसी हुई है। और हाल फिलहाल में खबर आई है कि जयप्रकाश एसोसिएट ने डिफॉल्ट किया। देखो, पैसा लिया बैंक से, ठीक है, अब चुका नहीं पा रहे। डिफॉल्ट क्या है, 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये अमाउंट है। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि जेपी ग्रुप फ्लैगशिप फर्म जयप्रकाश एसोसिएट है डिफॉल्टेड ऑन लोन ऑफ ₹4,059 करोड़। और बोथ यहां पर अब दोनों कंबाइन है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट दोनों का मिलाकर है तकरीबन 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये अमाउंट है। अब रेगुलेटरी फिलिंग में जयप्रकाश एसोसिएट ने कहा है कि कंपनी ऑन December 31 डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट्स और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अबाउट 1,713 करोड़ एंड इंटरेस्ट, भैया 1,713 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट यहां पर 2,345 करोड़ का है। तो डिफॉल्ट किया है इन्होंने। लोन अगर आप देखो यहां पर तो काफी बड़ा लोन है ये, ठीक है, काफी बड़ा लोन है ये। और इतना ही नहीं, कंट्रीज बिगेस्ट लेंडर एसबीआई इन सितंबर दिस ईयर मूव टू एनसीएलटी अगेंस्ट जेएल क्लेमिंग अ टोटल डिफॉल्ट ऑफ 6,893 करोड़ ऑन September 15। देखो, इससे पहले भी गए हैं एनसीएलटी में, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लोग आज भी खरीदारी कर रहे हैं ऐसी कंपनी में। 2018 की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करी थी इनके खिलाफ, जो अभी भी पेंडिंग है इलाहाबाद बेंच में। एनसीएलटी में ये पिटीशन फाइल करी गई थी, तो दिक्कत तो है भैया। और इवन कई सारे ऐसे भी है जो कंपनी के लोन्स जो है वो नहीं कर पा रही है कंपनी। जेपी एसोसिएट को लेकर अगर हम देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, 2,575 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 88 लाख के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि उतना बड़ा तो नहीं है। और कंपनी को लेकर अगर हम देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में 1,950 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था। उसके सामने लॉस देखिए 335 करोड़, ये ज्यादा लॉस है। इससे पहले भी क्वार्टर्स में कंपनी 375 करोड़ का लॉस कर रही थी, इससे पहले भी कंपनी लॉस कर रही थी। कंपनी लॉस मेकिंग है, हर बार लॉस हो रहे और वो लॉस बढ़ते जा रहे हैं और ये कंसर्न जरूर है यहां पर। और दूसरी बात, प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है और उसमें भी बहुत सारी क्वांटिटी इनकी गिरवी रखी हुई है। अगर हम जेपी एसोसिएट को लेकर देखें तो जेपी एसोसिएट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे हैं खरीदो, 50% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ यहां से। इतना ही नहीं, अगर हम नजर करेंगे कंपनी के डिविडेंड वगैरह पे तो वो तो भूल ही जाओ कि आपको मिल रहा होगा, 2013 से ही बंद हो चुका है ये सब कुछ। और कंपनी के रेवेन्यू लगातार कम हो रहे हैं, ये एक साइन है यहाँ। और इवन इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बात करी थी, जब तेजी आ रही थी मैंने कहा था कि अगर फंसे हो तो बेचो, निकल जाना यहाँ से, लेकिन इन्वेस्टमेंट मत कर लेना यहाँ पर, सिर्फ न्यूज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी उतनी ज्यादा साउंड और स्ट्रांग तो नजर नहीं आ रही है अभी के लिए। 6,833 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो घट घट के 4,200 करोड़ पे आ चुका है। और प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें तो पिछले 4 सालों से है ही नहीं, बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिल रहे हैं और अभी भी कंपनी क्वार्टरली 300-400 करोड़ का लॉस कर रही, जो कि खराब है, काफी खराब है ये। जेपी एसोसिएट को लेकर देखा जाए तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब रहा है और काफी लो परफॉर्मेंस कह सकते हो आप यहाँ पर। वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करें तो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि मार्केट से कंपेयर करेंगे तो। ग्रोथ भी अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ग्रोथ उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। प्रॉफिट अगर देखो तो एवरेज है, लेकिन हालांकि है ही नहीं।
और खरीदारी करने का सही मौका ये कहना है टिकर टाइप का मेरा नहीं, क्योंकि जब जैसे ये खबर अभी हाल फिलहाल में आई है और कल जब बाजार खुलेगा इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करती है बैंक को पैसा चुकाने में और वो बड़ा अमाउंट होता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी तब दिक्कत में आती है। अगर एनसीएलटी में जाती है तो एनसीएलटी में होता क्या है, कंपनी के एसेट्स को बेचा जाता है वहां पर और उससे पैसा चुकाया जाता है। और असेट्स बेचने के वक्त सबसे पहला हक अगर किसी का बनता है तो वो बनता है बैंक्स का। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, उनको सबसे आखिर में मिलता है और असेट उतनी कीमत के होते ही नहीं है कि बैंक का ही जो पैसा है वो पूरा निकल पाए। यहां पर अगेन मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, ये एक पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है, कि जब भी एनसीएलटी में कोई कंपनी जाती है तो ये चीज देखने को मिलती है हमें। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 38.16% की होल्डिंग है, उनमें से 7.71% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, 0.02% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.51% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 1.20% एफआईएस के पास है। और यहां पर अगर हम रिटेल और अदर की बात करें तो 58.11% की होल्डिंग, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 33.89% की होल्डिंग है। देखो जेपी एसोसिएट की अगर हम बात करें, जेपी ग्रुप की मैं पूरी की पूरी बात करूं तो सब में यही हाल है। जेपी पावर भी बीच में काफी बड़ी तेजी दिखाई और बाद में अभी वापस क्या है हम सब जानते हैं। दिक्कत यहां पर यह है कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है और कंपनी उस कर्जे को चुका नहीं पा रही है और ना ही उसको कहते कि रीफाइनेंस कर पा रही है या फिर किसी भी तरीके से उसको हैंडल कर पा रही है। इसकी वजह से हो यह रहा कि कंपनी अगर 50 रुपए कमाती भी है तो सामने 100 रुपए उनको चुकाने पड़ रहे हैं क्योंकि कर्जा है, इंटरेस्ट है वहां पर। तो ये एक प्रॉब्लम है इनके सामने और अभी भी ये उनसे निकल नहीं पाई है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हमने कर्जे के बोझ के तले दब के बर्बाद होती हुई देखी है और जेपी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा होगा, लेकिन एटलीस्ट इनको कोई इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। जेपी ग्रुप की अगर हम बात करें तो सारे के सारे पैनी स्टॉक्स बने हुए हैं, चाहे वो जेपी इंफ्रा की बात कर लो आप या फिर जेपी पावर की बात कर लो, सारे के सारे पेनी स्टॉक्स बने हुए हैं। बीच बीच में मोमेंटम बनता है, देखो ऐसे मोमेंटम बनते हैं बीच बीच में और लगता है कि भैया मल्टी वैगर बनकर ही मानेगा ये। जब अभी बीच में मोटो रेसिंग हुई थी जेपी, जो इनका जो बुद्धा सर्किट जो दिल्ली में है वहां पर, तो एकदम से शहर में तेजी आ गई। आप देखिए यहाँ पर एकदम से तेजी आ गई, लेकिन एक चीज यहां पर यह भी सोचो कि भैया कंपनी क्या इससे निकल पा रही है कि नहीं। और यही वजह है कि मैं अभी भी जेपी के ऊपर दाव नहीं लगा रहा हूं और ना ही मैं लगाऊंगा जब तक ये डेट वाला मामला जो है वो पूरा क्लियर नहीं होता। और हालांकि थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है। तो देखो अभी के लिए मेरा सिंपल है, जेपी एसोसिएट में ये खरीदारी करी है तो हल्का फुल्का प्रॉफिट ले सकते हो यहां पर। अगर आपको लगता है कि जेपी इससे बाहर निकल पाएगा तो बने रहिए, वो आपका अपना चॉइस होना चाहिए। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि ये जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है ना, वहां से हमेशा गिरा है। ये 12 रुपए के आसपास जब भी गया है ये गिरा है नीचे की तरफ। और इवन अगर आप 5 साल की बात करो तो कोविड में ये कहां पे था, एक रुपए का था, ये 1 रुपए का था। बड़ी रफ्तार पकड़ी है, टूटेगा भी सही थोड़ा बहुत ये। तो अभी के लिए अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करेगा यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। और जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती डेट को लेकर या बैंक के साथ कुछ सेटलमेंट नहीं हो जाता, तब तक एकदम से यहाँ पर कुछ करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं। बाकी मर्जी आपकी, अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप जरूर यहाँ पर जा सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जय प्रकाश एसोसिएट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।